नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का 7वां पाठ, जिसका कि नाम है महर्षि दयानंदः, अर्थात महर्षि दयानंद। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो महर्षि दयानंद शब्द लिखा हुआ है, इसके आगे ऊपर ये जो रा देख रहे हैं, रा चढ़ा हुआ है। यहाँ पर बच्चों विसर्ग संधि हुई है। महर्षि ही शब्द था जिसमें विसर्ग थी। विसर्जनीय सा से वहाँ सा हुआ, सा के बाद ऋत्व संधि हुई, रा हुआ, और रा होने के बाद आगे व्यंजन होने के कारण ये दा के ऊपर चढ़ गया, तो महर्षि दयानंद शब्द बना, जबकि है क्या, महर्षि दयानंद। चलिए आगे इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला गद्यांश इस प्रकार से है। सौराष्ट्र प्रांते टंकार नाम्नि ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नाम्नो धनाढ्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती इव भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे 81 1881 व्याक्रमाब्दे पुत्र रत्नम अजनयत। अर्थात कहा गया कि सौराष्ट्र प्रांत का मतलब सौराष्ट्र प्रांत में टंकार नामनी ग्रामे, टंकार नामक ग्राम में श्रीकर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य यानी धन से संपन्न औदीच्य विप्रवंशीय से, औदीच्य इनको कहा गया यानी उत्तरी, है ना। औदीच्य किसको कहते हैं, उत्तरी विप्रवंश के जो तिवारी जी हैं, श्रीकृष्ण तिवारी, उनकी धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती इव, उनकी धर्मपत्नी शिवस्य माने शिव की, पार्वती माने पार्वती के समान जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भाद्र मासे यानी भादों के महीने में नवम्याम तिथौ, नवमी तिथि को, गुरुवासरे गुरुवार के दिन, मूल नक्षत्र में 81 माने होता है बच्चों 80, और एक माने 80 और 81, और उत्तर उसके बाद कितना, अष्टादश शततमे, अष्टादश माने 18 और शततमे माने 100, अर्थात 1881 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 1881 ईस्वी में विक्रम अवधे मतलब विक्रम संवत में क्या किया, पुत्र रत्नम अजनयत, पुत्र रत्न को जन्म दिया। आगे कहा गया जन्म से 10वें दिने, यानी कि जन्म के 10वें दिन, शिवम भजेत इयम, है ना, शिवम भजेत इयम यानी कि शिव को भजने वाला हो, कौन, इनका जो पुत्र था वो, इति बुद्धिया ऐसे विचार से, पिता ने स्वसुतस्य मूल शंकर इति नाम अकरोत, अपने बेटे का नाम, स्वसुतस्य मतलब अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा, या मूल शंकर किया, जो भी हो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे कहा गया कि अष्टमे वर्षे का मतलब 8वें वर्ष में, है ना, और 8वें वर्ष में अस्य उपनयनम अकरोत, और इसका उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। आगे क्या हुआ, त्रयोदश वर्षम का मतलब 13वें वर्ष प्राप्तवन्ते, यानी 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर, मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रत को आचरितुम अकथयत, यानी शिवरात्रि का व्रत करने के लिए अपने बेटे से कहा। किसने कहा, मूल शंकर के पिता ने। कितने वर्ष के थे जब ये, 13 वर्ष के थे। आगे कहा गया कि पितुर आज्ञा अनुसार, पितु की आज्ञा के अनुसार अर्थात पिता की आज्ञा के अनुसार, मूल शंकर ने सर्वम अपि व्रतम विधानम अकरोत, व्रत का सभी विधान किया। किसने व्रत का सभी विधान किया, मूल शंकर ने। किसके कहने पर, पिता के कहने पर। पिता ने क्या कहा था कि तुम शिवरात्रि का व्रत करो, ये कहा था मूल शंकर के पिता ने। मूल शंकर के पिता का नाम क्या था, मूल शंकर के पिता का नाम था श्रीकृष्ण तिवारी। तो आगे क्या हुआ,
आगे कहा कि रात्रौ शिवालय, रात्रि में शिवालय अर्थात शिव के मंदिर में स्वपित्रा समम, अपने पिता के साथ सर्वान निद्रितान यानी सभी को सोया हुआ देखकर, सर्वान माने सभी को, निद्रितान माने सोया हुआ, विलोक के माने देखकर, स्वयं जागृतो अतिष्ठत, ये जो मूलशंकर थे जब सब सो गए तो ये स्वयं क्या करते रहे, ये जागते हुए बैठे रहे। और शिवस्य लिंगस्य च उपरि, और शिवलिंग के ऊपर इन्होंने क्या देखा, मूषिकम एकम इतस्ततः विचरन्तः, यानी एक मूषक था, एक चूहा था, वह इधर से उधर घूम रहा था। विचरंता का मतलब घूम रहा था। तो क्या हुआ, दृष्टवा माने उसको देखकर, उस घूमते हुए चूहे को देखकर, शंकित मानसा, शंकित मानसा का मतलब शंकित मन से, है ना, शंकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम यानी सत्य, शिव और सुंदरम, और लोक शंकरम शंकरम, यानी लोक शंकर कौन है, लोक का कल्याण करने वाले शंकर, है ना, उनका साक्षात्कार करने का, हृदय माने हृदय में, निश्चितवान माने निश्चय किया, ये विचार किया कि ये जो शिव के आसपास चूहा घूम रहा है, ये देखते हुए उनके मन में एक शंका हुई और इन्होंने सोचा कि जो संसार का कल्याण करते हैं उनका साक्षात्कार करने का हृदय में विचार किया। आगे क्या हुआ, ततः तत्पश्चात प्रभृति एव शिवरात्रि, तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव माने उत्सव, ऋषि बोधोत्सव इति नामना माने इस नाम से, श्रीमद दयानंद अनुयायी नाम, श्रीमान दयानंद के जो अनुयायी हैं, अनुयायी कौन होते हैं, जो किसी को फॉलो करते हैं, किसी को मानते हैं, तो उनके अनुयायी जो थे, आर्य समाजिना यानी आर्य समाजियों के मध्य माने बीच में, प्रसिद्धो अभूत माने प्रसिद्ध हुआ, अर्थात जो आर्य समाजी लोग थे वो शिवरात्रि को ऋषि बोधोत्सव के नाम से जानते हैं। और ये बात संसार में प्रसिद्ध हो गई कि जो भी आर्य समाजी थे वो शिवरात्रि का पर्व किस नाम से मनाते हैं, ऋषि बोधोत्सव के नाम से मनाते हैं। ये जो अभी गद्यांश पढ़ाया उसका संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महर्षि दयानंद शीर्षक पाठ से अवतरित है। आगे सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में औदीच्य अर्थात उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्री कृष्ण तिवारी नामक धनाढ्य की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह विक्रम संवत 1881 के भाद्रपद मास की नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत करा दिया यानी जनेऊ करा दिया। 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर इस मूलशंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा अनुसार मूलशंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देखकर वे स्वयं जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देखकर शंकित मन से सत्यम, शिवम, सुंदरम और लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। आगे इस प्रकार है, यदा अयम 16 वर्ष देशीय आसीत, यानी जब ये लगभग 16 वर्ष के थे। देशीय जो प्रत्यय होती तो लगभग अवस्था आ जाती है, क्लियर नहीं होता है, यानी जब ये 16 वर्ष के थे, तदा माने तब, अस्य कनियसी भगनी, अस्य माने इनकी, कनियसी माने छोटी, भगनी माने बहन, इनकी छोटी बहन को विशूचिकया पंचत्वम गता, यानी तब इनकी जो छोटी बहन थी वह
विशूचिका कहते हैं बच्चों हैजे से। हैजे से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो पंचतत्व में विलीन हो गई। आगे कहा वर्ष त्रया अनंतरम अस्य, और वर्ष त्रय अनंतरम यानी 3 वर्ष के बाद इनके पितृव्यो माने चाचा, इनके चाचा भी क्या हुआ, दिवंगतः, दिवम माने होता स्वर्ग, स्वर्ग सिधार गए। आगे कहा द्वयोर अनयो मृत्युम दृष्टवा, इन दोनों की मृत्यु देखकर, किन दोनों की मृत्यु, एक अपनी छोटी बहन की हैजे से और उसके बाद अपने चाचा की मृत्यु देखकर क्या हुआ, देखकर आसीदस्य मनसी, यानी मृत्यु को देखकर इनके मन में विचार आया, क्या आया कि कथम कथम व अयम लोकम मृत्यु भयात मुक्ति स्यात्, यानी कि कैसे मैं और कैसे है संसार, कैसे है संसार, मृत्यु भयात माने कि मृत्यु के भय से, मुक्तः स्यात् मुक्त होगा, यानी इसको डरने लगे मृत्यु का, ऐसा कब होगा, कब लोग मृत्यु से बचेंगे। चिंतयन्तः एवास्य, ऐसा चिंतन करते हुए, कहाँ चिंतन किया इन्होंने, हृदय में, यानी ऐसा सोचते हुए, हृदय माने हृदय में, सहसैव माने अचानक से ही, सहसा धन एव बराबर सहसैव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, अचानक से वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलितः, इनके अंदर वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। एकस्मिन् दिवसे माने एक दिन, अस्तम गते भगवती भास्वती, भास्वती माने सूर्य, सूर्य भगवान के अस्तम गते माने अस्त हो जाने पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मूल शंकर ग्रहम अत्यजित, मूल शंकर ने घर का त्याग कर दिया। कब त्याग कर दिया, एक दिन सूर्योदय हो जाने पर। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, यानी जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी मर गई। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए, दिवम माने स्वर्ग था। इन दोनों की मृत्यु को देखकर उनके मन में विचार आया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। आगे है सप्तदश वर्षाणि यावत, कितने वर्ष बाद, सप्तदश वर्षाणि यावत, यानी 17 वर्ष तक अमरत्वम प्राप्तुम उपाय, अमरत्व प्राप्त करने का उपाय, चिंतयन माने सोचते हुए, मूल शंकर ग्रामात ग्रामम, यानी गांव से गांव, नगरात नगरम, नगर से नगर, वनात वनम, वन से वन, पर्वतात पर्वतम, पर्वत से पर्वत पर, अभ्रमत, अभ्रमत मतलब भ्रमण करते रहे, परम माने किंतु, किंतु क्या हुआ, ना विंदितातितराम तृप्तिम, लेकिन उनके मन को जो क्या हुआ, ना विंदित अतितराम, अर्थात अधिक उनके मन ने तृप्तिम माने संतोष को प्राप्त नहीं किया, यानी उनको संतुष्टि नहीं मिली। वो जो जिसलिए घर से निकले थे, जिसलिए वो जानना चाहते थे कि लोग मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बात को वो नहीं समझ पाए और उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली। आगे है अनेकेभ्यो विद्वद्भ्य, अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदान आदीन शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षत, और इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों तथा योग विद्या, माने और, यानी और योग विद्या की क्या किया इन्होंने, शिक्षा ग्रहण की, योग शास्त्र सीखा, योग विद्या सीखी, वेदांत सीखा, व्याकरण सीखा। फिर क्या हुआ, नर्मदा तटे, यानी नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ, पूर्ण आनंद सरस्वती नामनः, पूर्ण आनंद सरस्वती नाम के कौन थे, सन्यासिना माने सन्यासी के, सकाशात माने होता है बच्चों पास, यानी सन्यासी के पास से इन्होंने क्या किया, सन्यासम ग्रहीतवान, सन्यास ग्रहण कर लिया, यानी सन्यास ले लिया। और क्या हुआ, दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान, और इन्होंने दयानंद सरस्वती नाम को अंगीकृतवान माने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया, महर्षि दयानंद ने।
इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से है कि 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए मूलशंकर गांव से गांव, नगर से नगर, वन से वन, पर्वत से पर्वत पर भ्रमण करते रहे, किंतु इनके मन में अधिक संतुष्टि नहीं पाई। इनके मन ने अधिक संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाई। इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों तथा योग विद्याओं को सीखा और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के पास से इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकारा। आगे है क्रमेण च मथुरा नगरात आगतेभ्यः जनेभ्यः, अर्थात क्रमेण माने और क्रम से, क्रमशः, मथुरा नगरात मथुरा नगर से, आगतेभ्यः माने आने वाले, जनेभ्यः माने लोगों से, दंडी बिरजानंद स्वामिनः यानी दंडी बिरजानंद स्वामी के पुण्य यशः अर्थात पवित्र यश को श्रावम श्रावम माने सुन सुन कर यानी बार बार सुन सुन कर, सप्तदश का मतलब 17 है, और एकोन विंशति माने 19 और शततमे माने 100 अर्थात 1917 व्याक्रमाब्दे मतलब विक्रम संवत में क्या किया? असौ भगवान श्री कृष्ण, असौ माने इन्होंने, अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण से माने श्री कृष्ण की जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि, मथुरा नगरीम अगच्छत, मथुरा नगरी को क्या हो गए? चले गए, है ना। कब चले गए? 1917 में। और क्यों चले गए? क्योंकि दंडी बिरजानंद स्वामी का इन्होंने पवित्र यश सुना और ये उनसे मिलने के लिए मथुरा नगरी चले गए। आगे क्या हुआ? आगे हुआ तत्र मन वहाँ गुरु कल्प वृक्षम यानी वहाँ पर गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेद वेदांग प्रवीण, वेद और वेदांगों में प्रवीण का मतलब दक्ष का मतलब चतुर, विलोचनम अपि, लोचन माने होता है बच्चों नेत्र और विलोचन माने नेत्रहीन अर्थात अंधे, है ना। नेत्रहीन होते हुए भी कहा आगम लोचनम, आगम माने होता है हमारा जो ज्ञान है उसको कहते आगम निगम पुराण की बात करते हैं, तो यानी ज्ञान रूपी, लोचनम माने नेत्र वाले, साधु स्वभावम यानी साधु स्वभाव वाले अर्थात सज्जन या सरल स्वभाव वाले, गुरु विरजानंद के क्या हुआ? अभिअगच्छत उनके पास गए और भक्त्या प्रणम्य च और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययनस्य औत्सुक्यम न्यवेदयत, और इन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया गुरु को और विद्या अध्ययन की क्या बताई? औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, निवेदित माने निवेदन की अर्थात जताई, और ये कहा कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम और अध्ययन करना चाहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेद वेदांग में प्रवीण, नेत्रहीन होते हुए भी अर्थात अंधे होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले अर्थात सरल स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपनी विद्या अध्ययन की उत्सुकता जताई। आगे इस प्रकार से है गुरु विरजानंदोपि यानी कि गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धिम इमम यानी इस कुशाग्र बुद्धि दयानंदम यानी दयानंद को 3 वर्षाणि यानी 3 वर्ष तक क्या किया? यावत 3 वर्ष तक पाणिनि अष्टाध्यायी हैं, अष्टाध्यायी मतलब पाणिनि ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्यानि च शास्त्राणि और अन्य शास्त्रों का अध्यापयामास यानी अध्ययन कराया। किसने कराया? विरजानंद महाराज ने। किसको कराया? महर्षि दयानंद को। किसकी अष्टाध्यायी थी? पाणिनि की। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का 3 वर्षों तक अध्ययन किसने किया? महर्षि दयानंद ने।
इतनी बात आप समझ गए। आगे कहा समाप्त विद्या, यानी विद्या का समाप्त करके दयानंद माने दयानंद ने परमया श्रद्धया यानी अत्यधिक श्रद्धा से गुरुम अवदत, गुरु से कहा। क्या कहा? भगवन, हे भगवान, संबोधनवाची चिन्ह भी लगा हुआ है। हे भगवान, अहम अकिंचन तया, मैं जो हूँ अकिंचन, अकिंचन किसको कहते हैं? अकिंचन कहते हैं निर्धन, गरीब, यानी कि मैं कैसा हूँ? अकिंचन तया, मैं निर्धन होने के कारण तनु और मनोभ्याम, तनु माने शरीर से, मन माने मन से, यानी शरीर और मन के समम माने साथ, केवलम माने केवल, लवंग जातमेव समानीत, यानी मैं केवल आपके लिए क्या लेके आऊँ भाई। जब गुरु से इन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ी तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने भी बनती है। तो इन्होंने कहा कि मैं अकिंचन तया हूँ और गरीब होने के कारण, तनु माने शरीर से, मनोभ्याम माने मन से, तन और मन के साथ, केवल लवंग जातमेव यानी केवल लौंग ही, है ना, केवल लौंग ही, समानीत वान अस्मि, यानी मैं केवल लौंग ही आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में लाया हूँ। आगे कहा इन्होंने भवान माने आप, अनुग्रहणात् माने स्वीकार करें, है ना, अंगीकृत माने स्वीकार करें, मदीयाम इमाम गुरु दक्षिणाम, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करें। ऐसा किसने कहा? ऐसा महर्षि दयानंद ने कहा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि गुरु बिरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान, मैं निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ केवल कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें, अर्थात मेरे ऊपर कृपा करें। आगे कहा है कि प्रीतः गुरु तम अभाषत सौम्य, अर्थात प्रीतः माने प्रसन्न होकर, गुरु माने गुरु जी ने, तम माने उनसे कहा। क्या कहा? सौम्य, हे सौम्य। आगे कहा विदित वेदितव्यो असि, विदित माने जानने योग्य जो है, वेदितव्यो असि यानी जानने योग्य सभी बातों को तुम जान गए हो। और नास्ति किमपि अविदितम, तब माने तुम्हारे लिए, अर्थात आपके लिए अब कुछ भी क्या है? अविदितम, यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए अविदित माने अज्ञात हो, यानी तुम्हारे लिए अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। और आगे कहा अद्यत्वे अस्माकम देशः, अद्यत्वे माने होता है आजकल, अद्य माने आज होता है, अद्यत्वे माने आजकल, अस्माकम देशः माने हमारा देश, अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, हमारा देश आज अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न है। निमग्न है मतलब डूबा हुआ है। क्या होता है हमारे यहाँ पे इस समय? कहा नार्या अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्राश्च चमने और शूद्राश्च तिष्क्रियन्ते, और जो शूद्र हैं उनका तिरस्कार किया जाता है, और अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूज्यन्ते, और जो अज्ञानी हैं और पाखंडी हैं यानी दिखावे के लिए पूजा करते हैं, उन लोगों को पूजा जाता है, वो लोग पूजे जाते हैं। और वेद सूर्योदयम अंतरा, अर्थात वेद रूपी सूर्योदय के, है ना, अंतरा माने बीच, वेद रूपी बिना, अंतरा माने बिना, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, यानी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा या नहीं जाएगा। कब? यानी वेद क्या करते हैं? वेद सूर्य के समान है, वेद लोगों को ज्ञान देते हैं। वेद जिसने पढ़ लिया उसके अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो बच्चों समाप्त हो जाता है। तो कहा कि वेद रूपी सूर्योदय के बिना जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार न गमिष्यति, अर्थात नहीं हटेगा। स्वस्तु अस्तु ते, यानी उन्होंने कहा कि स्वस्तु मतलब कल्याण हो, ते माने तुम्हारा कल्याण हो, तुम क्या करो? उन्नमय पतितान, पतितान माने पतितों को, जो गिर गए हैं उन लोगों को क्या करो? उन्नमय माने उठाओ, जो गिरे हुए हैं उनको तुम ऊपर उठाओ। समुद्धरम स्त्री जातिम, और स्त्री जाति का क्या करो? स्त्री जाति का उद्धार करो, अर्थात
जो स्त्री जाति है उसको भी समाज में सम्मान दिलाओ। खंडस्य पाखंडम, और पाखंड का खंडन, इन पाखंड का खंडन करो, यानी कि उसकी निंदा करो। इति एव में अभिलाषा, ऐसी मेरी इच्छा है। और इयम इयमेव च में गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जब इन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए थोड़ी सी लौंग लाया हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लौंग लाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देश है ये अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ लोग नारियों का अनादर करते हैं, शूद्रों का तिरस्कार करते हैं, और जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, वो लोग पूजे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुमने वेदों का अध्ययन किया है, तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो तुम वेद रूपी ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करो और लोगों का कल्याण करो। ऐसा उनके गुरुजी ने कहा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, सौम्य, तुम जानने योग्य सभी बातों को जान गए हो, तुमको अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न है। नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है तथा अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊपर उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी। आगे कहा गया, गुरुणा एवं, यानी कि गुरु जी के, एवं माने इस प्रकार, आज्ञप्त माने आज्ञा पाकर, यानी गुरुणा माने गुरु की, एवं माने इस प्रकार, आज्ञाप्त माने आज्ञा पाकर, महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो, एतत् माने इस, देशवासिनो माने देश के निवासी, जनान माने लोगों का, लोगों के, उद्धर्तुम माने उद्धार के लिए, कर्म क्षेत्रे अवातरत, कर्म क्षेत्र में, अवातरत माने उतर गए अर्थात कूद पड़े। सर्वप्रथमम सबसे पहले, हरिद्वारे माने हरिद्वार में, कुंभ पर्वणि कुंभ पर्व पर, आपको पता है बच्चों 4 जगह कुंभ पड़ता है, नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, और एक जगह कोई और है भी याद नहीं आ रही, प्रयाग में। अच्छा, इलाहाबाद को तो प्रयाग ही कहते हैं। तो प्रयाग, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन, हाँ, ये 4 जगह हैं जहाँ पर कुंभ पड़ता है 12-12 वर्ष में, और अर्ध कुंभ पड़ता है 6वें वर्ष में। तो बता रहे हैं कि जब इनके गुरुजी ने इनको आज्ञा दी कि तुम लोगों का उद्धार करो, तो ये गुरु की आज्ञा पाकर सबसे पहले हरिद्वारे कुंभ पर्वणि, हरिद्वार में कुंभ पर्व पर, भागीरथी तटे, भागीरथी माने गंगा, गंगा के तटे माने किनारे पर, पाखंड खंडनीम यानी पाखंड का नाश करने वाली, पताका माने ध्वजा या झंडा, पताकाम आस्थापयत अर्थात इन्होंने कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। यानी सबसे पहली शुरुआत इन्होंने पाखंड को दूर करने की कहाँ से की, हरिद्वार के कुंभ पर्व से। आगे ततश्च, च माने और, ततश्च माने तत्पश्चात, और इसके बाद हिमाद्री गत्वा, हिमाद्री गत्वा का मतलब हिमालय पर जाकर, 3 वर्षाणि तपः अतप्यत, उन 3 वर्षों तक, इसके बाद ये गए हिमालय, और हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, तपः माने तप, और अतप्यत माने तप किया, इति माने ऐसा, इन्होंने तप किया। तदनंतरम अयम, तदनंतरम माने इसके पश्चात, तदनंतर इन्होंने प्रतिपादितवान, तब इन्होंने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया कि ऋग्य, है ना, क्या किया, ऋग्य जुसा अर्थवाणो, है ना, ऋग्य जुसा अर्थवाणो, वेदा नित्या ईश्वर कर्तृकाश्च ब्रह्मणा वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावे विभागा न तो जन्मना। अर्थात इन्होंने वही जो वेदों में बात कही गई थी, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, वही बात इन्होंने भी उसके बाद इस महत्व को प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया, इन्होंने कहा कि ऋग्य जुसा अर्थवाणो, अर्थात ऋग्वेद, यजु माने यजुर्वेद, साम माने सामवेद, और अथर्ववेद माने अथर्ववेद, यानी ये सब जो वेदा है, वेदा नित्य है, यानी ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, है ना, अथर्वाणो वेदा, यानी ये सारे वेदा नित्या माने नित्य हैं। ईश्वर कर्तिकाश्च, और कहा कि ये ईश्वर कर्तिकाश्च का मतलब क्या है कि ईश्वर कृत हैं। किसने बनाए हैं वेदों को? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को, जो उनकी नित्य हैं। इन वेदों को ईश्वर कृति काश्य, ये ईश्वर की कृति हैं, अर्थात ईश्वर के बनाए हुए हैं। और आगे कहा कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्राणाम, यानी ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो कि हमारे यहाँ जाति बनी हुई हैं, इन जातियों को गुण कर्म स्वभावी विभागा, यानी इनको व्यक्ति को गुण और कर्म के हिसाब से इनको बनाया गया है। यानी जिस व्यक्ति के जैसे कर्म हैं उसी हिसाब से उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में उसका विभाजन किया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि गुण कर्म विभागश, यानी कि जो भी जातियां बनी हैं वो गुण और कर्म के कारण ही विभाजित की गई हैं। कोई जन्म से ब्राह्मण या जन्म से क्षत्रिय या जन्म से वैश्य नहीं होता। आगे कहा कि न तो जन्मना, जन्म से इनका आधार नहीं बनाया गया। चत्वार एवं आश्रम, और जो आश्रम है वो भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो ये 4 आश्रम भी 4 हैं। और आगे कहा ईश्वर एक एव, जो ईश्वर है वह भी एक ही है। ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि, बलि, वैश्य, देवा, पंच महायज्ञा नित्य करणीया। और आगे इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, ब्रह्म, पितृ, देव और अतिथि तथा बलि वैश्य, बलि वैश्य देव, यानी जो बलि वगैरह दी जाती है, ये सारे, ये पंच महायज्ञ क्या करना चाहिए? नित्य करणीया, नित्य करने चाहिए। आप लोगों को नित्य ये यज्ञ करने चाहिए। और आगे क्या कहा? आगे कहा कि स्त्री शूद्रौ वेदम न अधियाताम, यानी स्त्री और शूद्र को वेद न माने नहीं, अधियाताम माने पढ़ने चाहिए। अस्य वाक्यस्य माने इस वाक्य का, यानी ये जो वाक्य है, जो लोग कहते थे स्त्रियां नहीं पढ़ती वेद, शूद्र वेद नहीं पढ़ते, तो इन बातों के लिए उन्होंने कहा कि इस वाक्य की असारता, असारता माने निस्सारता, यानी भी व्यर्थ की बात है, बेकार की बात है, इसमें वास्तविकता नहीं है। असारता प्रतिपाद्यम, असारता अर्थात निस्सारता का प्रतिपादन करके सर्वेशाम माने सभी के लिए, वेदा अध्ययनम अधिकारम व्यवस्थापयत, सभी के लिए वेदों की अध्ययन की व्यवस्था की। किन्होंने व्यवस्था की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद ने ये कहा कि सभी लोग वेद पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी या शूद्र नहीं पढ़ेंगे। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह इन सब का अध्ययन कर सकता है। एवं अयम माने इस प्रकार, ये पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड उन्मूलनाय का मतलब यानी कि जो पाखंड था उसको उन्मूलन करने के लिए, उखाड़ने के लिए, और वैदिक धर्म से संस्थापनाय, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, सर्वत्र भ्रमति स्म, सभी जगह घूमते रहे, यानी किसी भी प्रकार से हमारे वेदों का पठन पाठन सभी समाज में हो, ऐसी इनकी इच्छा थी। एवं माने इस प्रकार, आर्य ज्ञान महादीपो, यानी आर्य ज्ञान के महादीपो माने महान दीपक, देवो दयानंदा, यानी देव दयानंद ने, जीवन यानी यावत जीवनम का मतलब यानी जीवन भर, जीवन पर्यंत, देश जाति उद्धाराय, देश और जाति के उद्धार के लिए, प्रयतमानः यानी कि प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए, तदर्थम माने उसके लिए, स्वजीवनम अपि अपना जीवन भी क्या कर दिया? दत्तवान माने दे दिया। इन्होंने ये प्रयास किया किसी भी प्रकार से हमारे देश का, हमारी जाति के लोगों का उद्धार हो, ऐसा प्रयास करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को दे दिया। और मुक्तिंच अधि अगच्छत, और आगे कहा कि और इन्होंने मुक्ति प्राप्त की, मुक्ति अधिगच्छत माने मुक्ति प्राप्त की। एवं अस्य महर्षि, एवं माने इस प्रकार, अस्य माने इन, महर्षि माने महर्षि का, जीवनम माने जीवन, नूनम माने निश्चय ही, अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरणीय है, अर्थात अनुकरणीय का मतलब क्या होता है? अनुकरण करने के योग्य है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, यानी गुरु की आज्ञा पाकर महर्षि
दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को स्थापित किया। तत्पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। तदनंतर इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वरकृत हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है, न कि जन्म से। आश्रम इन्होंने बताए 4 ही हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। गृहस्थ, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और ईश्वर एक ही है। और इन्होंने कहा ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि और बलि वैश्य देव, ये 5 महायज्ञ व्यक्ति को नित्य ही करने चाहिए, है ना। और आगे कहा स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। जो लोग इस बात को कहते थे, तो इस वाक्य की निस्सारता का प्रतिपादन करके कि ये व्यर्थ की बात है, सभी के लिए वेदों के अध्ययन का अधिकार की इन्होंने व्यवस्था की। इस प्रकार ये पाखंड के उन्मूलन के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र यानी सब जगह घूमते रहे। इस प्रकार आर्य समाज के महान दीपक दयानंद ने जीवन पर्यंत देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उसके लिए अपना जीवन भी दे दिया और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण के योग्य है। अर्थात हम लोगों को भी इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों का भला हम कर सकें। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।